वेलकम टू माय चैनल। आज सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो अब सम पे आ गए हैं, जितने भी टाइप्स के हमने फार्मूले बताए हैं सारे उसके सम लगाए जाएंगे। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB equal 24 centimeter and BC equal 7 centimeter, determine sin A cos A sin C cos C। इसी को हिंदी में चेंज किया गया है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर तो ज्ञात करना है sin A cos A sin C cos C। तो इसको हमें फाइंड करना है। अब हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है राइट एंगल एट बी, यानी एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसका जो बी है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है राइट एंगल। यहां पर हमारा ए हो गया, ये सी हो गया। हम कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी सी कर सकते हैं, इसको ए कर सकते हैं। क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया था, यहां पर ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, तो अब ट्रायंगल में ये ए बी है, ए बी को हमने 24 सेंटीमीटर कर दिया। इसके बाद में BC 7 सेंटीमीटर, BC को हमने 7 सेंटीमीटर कर दिया। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, यानी कर्ण नहीं है, तो कर्ण के लिए हमने फार्मूला एक बताया था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसी को अगर हम इंग्लिश से बोलेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा बेस दिया गया है 24 और जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर हमारा दिया गया है 7 सेंटीमीटर। वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो h स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं 7 7 जा 49 और 24 का 576, इसको हम ऐड करते हैं। अब हम इसको ऐड करते हैं तो 9 1 10 5 15 5 1 और 8 4 12 2 1 और 6 625, ये हमारा स्क्वायर होगा 25 का। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h इक्वल 25, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 25। अब हमारे पास सारी चीजें गिवन हो गई कि हमारे पास बेस दिया गया 24, परपेंडिकुलर दिया गया 7 और हाइपोटेन्यूज दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, हमें साइन ए फाइंड करना था। तो हम यहाँ से साइन ए, पहला पार्ट है हमारा साइन ए फाइंड करना है। साइन ए इक्वल अगर हम चलते हैं तो हमें पता है P अपॉन H होता है। P हमारा दिया गया है 7 और H दिया गया 25, तो साइन ए इक्वल 7 अपॉन 25। कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए इक्वल B अपॉन H। B हमारा दिया गया है 24, H दिया गया है 25। तो हमारा ये फर्स्ट का क्वेश्चन पूरा हो गया, जिसे पूछा गया था साइन ए क्या होगा, तो साइन ए होगा 7 अपॉन 25, कॉस ए होगा 24 अपॉन 25। तो ये जब हमने यहाँ पे निकाला, जब यहाँ पर a था और ये a की वैल्यू थी, अब मैं c की वैल्यू निकाल रहा हूँ। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ a है और अब हमें सेकंड में वैल्यू निकालनी है साइन c की और कॉस c की। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को हमें मूव कराना होगा कि c हमारा यहाँ पर इस साइड आ जाए। तो इसको अगर हम मूव कराते हैं तो ये ऐसे मूव होगा, c आ जाएगा, b हमारा सेम रहेगा। भाई इसको अगर ऐसे खड़ा कर दें तो a यहाँ चला जाएगा, c यहाँ पर आ जाएगा, b यहाँ पर हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, BC हमारा 7 है तो ये हमारा 7 हो जाएगा। AB अगर हम देखते हैं तो 24 है तो ये 24 हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। अब हमारा C की वैल्यू निकालनी है, ये देखो C आ गया, हमें C की वैल्यू भी चाहिए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इस वाले फिगर से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ये वाला फिगर हमारा रफ हो गया। तो अब हम वैल्यू रखते हैं, अगर हमें साइन C चाहिए तो साइन C इक्वल
P अपॉन H। P का मतलब परपेंडिकुलर 24 है, H यानी 25 है, सॉरी ये 25 है, 25 हो गया। तो हमारा साइन सी इक्वल है P अपॉन H हो गया 24 अपॉन 25। कॉस C की वैल्यू हमें निकालना है B अपॉन H। B मीन्स बेस 7, H मीन्स हाइपोटेन्यूज 25। तो इस तरह से हमने साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल दी। हमें किसी का ही पूछा जाएगा तो उसी फार्मूले से, जो पार्ट फर्स्ट में दिए गए फार्मूले उसके अकॉर्डिंग हम किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, गिवन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल सी। यहां पर बात है राइट एंगल ट्रायंगल सी है, इन विच AB 29, BC 21 और ABC थीटा डिग्री है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में है। त्रिभुज ABC में C समकोण है, AB 29 है, BC 21 है, ABC इक्वल थीटा है। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कितनी होगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल C है तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल C उसमें बोला है तो C राइट एंगल में आ गया यानी कि 90 डिग्री में। अब हमें क्या करना है कि उसने बोला है ABC यानी जो B होगा वो थीटा डिग्री होगा, थीटा यहाँ पर भी दिया जा रहा है, ये जो B है B थीटा डिग्री है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इक्वलन थीटा, यानी इससे हम समझ ले रहे हैं कि ये थीटा की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे लिखी होगी, B यहाँ पे लिखा होगा तभी तो ये थीटा होगा और A यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा अपना फिगर कंप्लीट कर लिया। अब इसमें यहाँ पे दिया गया है AB 29 है तो AB हमारा ये है, ये 29 हो जाएगा और BC हमारा 21 है, BC हमारा 21 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना होगा। तो हमारा फार्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास p को गिवन करना है, बेस हमारा 21 है और h हमारा 29 है। हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो h स्क्वायर p सॉरी h की वैल्यू हमारे पास 29 दी गई है तो 29 का स्क्वायर इक्वल p हमें गिवन करना है प्लस b हमारा 21 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 29 का स्क्वायर होता है 841 इक्वल p स्क्वायर इक्वल सॉरी प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। अब यहाँ ये प्लस का है तो इसको इक्वल को क्रॉस कराएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 841 माइनस 441 इक्वल है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 400 आएगा, ठीक है 400। और 400 स्क्वायर किसका होगा, p स्क्वायर का आएगा। 400 किसका स्क्वायर होता है तो 20 का, तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि p इक्वल वैल्यू आ गई हमारी 20, परपेंडिकुलर हमारा आ गया 20। जैसे परपेंडिकुलर 20 आया हम किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास पहला पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा इक्वल p अपॉन h होता है, p अपॉन h का स्क्वायर कर दें प्लस कॉस थीटा इक्वल b अपॉन h होता है तो स्क्वायर कर दें। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 20 का स्क्वायर कर दिया, h हमारा है 29 का स्क्वायर कर दिया प्लस बेस हमारा कितना है 21 का स्क्वायर कर दिया प्लस h हमारा कितना है 29 का स्क्वायर। एलसीएम लेना है तो हम ये सेम है तो इसका एलसीएम यही आ जाएगा 29 का स्क्वायर और इसके बाद में ये 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होगा हमारा 400 और 21 का होगा 441 अपॉन 29 का स्क्वायर। इसको हम ऐड कर देंगे तो इसको ऐड करने के बाद में हमारा जो है इधर हम लिख दे रहे हैं, ऐड करने के बाद में हमारा यहाँ पर बचेगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको ऐड करेंगे तो 841 आएगा अपॉन 29 का स्क्वायर और ये भी 29 का स्क्वायर होता है 481 अपॉन 841, इसको कैंसिल कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा 1।
स्टॉप।